दोस्तों, आप सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप लोग के बीच में आज एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं कि जो आप शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं, मगर फिर भी अपन उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, क्योंकि हम आप सब पूरी दुनिया आज इस परेशानी, एक महामारी से परेशान है, जिसको आप सभी जानते हैं और सभी बचना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको इस बात का आज भय नहीं लगता है कि कहीं मैं इस बीमारी का शिकार ना हो जाऊं। तो दोस्तों, इस बीमारी से बचने का उपाय गवर्नमेंट ने भी माना, दुनिया ने भी माना कि इसका उपाय है, बचाव ही उपाय है। हम सबको बचना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे अंदर बचना इसलिए पड़ेगा कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, या पूरी दुनिया में ये बीमारी उन्हीं को कैच कर रही है, पकड़ रही है, जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं है। तो इस तरीके से आज इम्यूनिटी किनकी नहीं बूस्ट है? इम्यूनिटी ज़्यादातर लोगों की बूस्ट नहीं है, मतलब उनकी रोग रोधक शक्ति जो है कमज़ोर है। क्यों? अब उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक है वो जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। आप इस पे थोड़ा गौर करें, थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे क्या है कि ये बात लोगों तक पहुँचे और लोग इस विषय में सोचें। उनको सोचने के लिए जो है सोचना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोचते हैं तो मेरे दोस्तों, इस परेशानी से बचने के लिए बहुत ही कम जो है रास्ते हैं कि बचा जा सके। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन गिरफ्त में ले लेगी, क्योंकि कभी तो ये था कि हाँ, इतने दिन में ये हो जाएगा, ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मगर आज इतने दिन होने के बाद भी ये इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है मित्रों। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। अगर वाकई में आपको अपने आप से हमदर्दी है, अपने फैमिली के लोगों से प्रेम है, अपने देश के लोगों से प्रेम है, तो आप लोग एक काम करें। वो काम यह है कि अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अब बूस्ट करने का रास्ता क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं हम जो प्रयोग में लेते हैं, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कौन करता है? केमिकल प्रोडक्ट। केमिकल प्रोडक्ट को अपने को साइड करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी पद्धति में आना पड़ेगा। जब तक आप लोग पुरानी पद्धति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो मित्रों कोई उपाय नहीं है बचने का। और बाकी फिर आप तो खुद समझदार हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद उस पर विचार करें, कमेंट्स करें, सजेस्ट करें, हमें भी सलाह दें कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स जाते हैं, और वो केमिकल ही हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी पावर है, रोग रोधक शक्ति है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वजह से हमारे शरीर में बीमारी आने लगती है, वायरस अटैक कर देते हैं तमाम शरीर। तो हमें हमारे शरीर में वो केमिकल जाते कहाँ से, सबसे पहले हमें वहाँ गौर करना पड़ेगा और वहाँ पे सुधार लाने की आवश्यकता है। जब वहाँ सुधार लाएंगे तभी आगे जाकर कुछ होने वाला है। तो हमारे शरीर में जो केमिकल्स हैं वो जाने का पहला रास्ता है खान पान। जो भी हम खाते पीते हैं, भरपूर केमिकल्स है, रसायन खादें पड़ी हुई हैं उन फसलों में, उन अनाजों में। तो हमें गौर करना पड़ेगा कि उन पर बहुत सावधानी से उनको उपयोग मिले। और फिर हमारी संस्था तो इतना प्रयास कर रही है कि किसानों को भरपूर जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि वो केमिकल खादों का प्रयोग ना करके ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करके फसल उगाएं और देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात आती है कि जो हम बर्तन धुलते हैं, वो बर्तन धोने के लिए हम किसी न किसी कंपनी का कोई भी डिटर्जेंट सोप इस्तेमाल करते हैं बर्तन को साफ करने के लिए। तो अब उसमें देखते हैं एक एसिड स्लरी नाम का क्या कहते हैं केमिकल होता है, कास्टिक केमिकल होता है, और दोनों उससे क्या है बर्तन धुले जाते हैं। तो बशर्ते आप देखेंगे कि उनसे बर्तन पे जो हमने यूज़ किया है केमिकल युक्त साबुन, वो साबुन हमारे बर्तनों को से छोड़ता नहीं जल्दी से। आप गौर करेंगे उसके बारे में। तो दूसरी बात ये आती है कि हम नहाते हैं,
साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिकल है, हम शैम्पू करते हैं उसमें भी केमिकल है, हम अपने दांतों को साफ करते हैं उसमें भी केमिकल है। तो अब इन केमिकल से हमारे दांतों में केमिकल है, टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है यार, लोग यूज़ करते हैं, तो हमें सबको, हमने अभियान जो छेड़ा है इसमें टूथपेस्ट पेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, टूथपेस्ट से रिलेटेड जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं अगली वीडियो में इस बात को डालूंगा। दूसरा, शैम्पू केमिकल वाला यूज़ करते हैं, विदाउट केमिकल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं ये सब आपको बताऊंगा। विदाउट केमिकल कैसे होता है, कहाँ से मिल जाएगा आपको। दूसरी बात यह है कि आप साबुन जो बॉडी में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें केमिकल होता है, उस केमिकल के क्या नुकसान होते हैं नेक्स्ट वीडियो अभी मैं आपको बनाने वाला हूं, तो वो दूसरी वीडियो में आएगा, तो उसमें डिटेल से जानकारी दूंगा। दूसरी बात ये आती है कि हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं, ये तो हो गई बात। और इसके बाद आगे जो भी हमारे बॉडी में जैसे ऑयल मसाज करते हैं, हम सिर पे ऑयल लगाते हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, कौन सी हानि पहुंचाती है, और दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट, उसका रास्ता क्या है। तो इस तरीके से तमाम सारी जानकारियां हैं, और इसी कड़ी में हमारी संस्थान और हम लोग प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं। उसका अल्टरनेट उपाय जो है, जो प्रोफेशनल उपाय है, आप देखते हैं कि हाँ बढ़िया चीज़ उपयोग में लेनी चाहिए। पुराने ज़माने की चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या होगा, क्या कैसे होगा, तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं, वो क्रम बाय क्रम तमाम सारी वीडियो अपनी है इस चैनल पे, तो आप देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि हमारे शैम्पू से केमिकल कैसे हटेगा, साबुन से केमिकल कैसे हटेगा, हमारे मंजन से केमिकल कैसे हटेगा, हमारे बर्तनों से केमिकल कैसे हटेगा। और इस अभियान में आप अगर साथ देते हैं और मेरी बताई हुई रास्ते पे अगर आप थोड़ा सा भी अमल करते हैं, सोचते हैं, तो मेरा भरपूर विश्वास है कि आपकी बॉडी में केमिकल जाने से काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। इसके लिए आप ये बोलेंगे कि अब आप तो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। हाँ, आप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ करते हैं, इसलिए प्रोडक्ट बनाना मजबूरी है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो आप ओरिजिनल केमिकल फ्री प्रोडक्ट कहाँ से मार्केट से लेंगे। और ये प्रोडक्ट हम आप तक पहुँचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, बट आप उसको लेना चाहते हैं क्या। एक बार यूज़ करिए, देखिए, परचेज करिए, और इसके बाद फिर आप उसका फीडबैक दीजिए। तो हाँ, ये मार्केटिंग के लिए नहीं बनाया है ये वीडियो, ना तो ये संस्थान मार्केटिंग के लिए है, सिर्फ ये है कि उससे रोजी रोटी चलती है हमारी और आपकी सबकी, और आप तक नेचुरल प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको बताना चाहूँगा कि ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं, और इन सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपको मिलेगा। और इसी कड़ी में आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये नेचुरल साबुन है, ये नहाने धोने का नेचुरल साबुन है। अगर आप इसी साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि इस साबुन के प्रयोग से बहुत सारी चीज़ें, मगर अब आप क्या है, आप खोज रहे हैं कि अपने को एकदम जो है कि वैसा प्रोडक्ट चाहिए। अब ये जैसे कि मैंने ये लगाया, और इसके बाद आप देखेंगे इसका कि ये डिटर्जेंट की दुनिया में साफ पानी है, और इस पानी से अपन देखेंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये काम करने का जो इसका तरीका है वो ये ऐसे अपन ने हाथ में लगाया। अगर हैंड वॉश करना है, डिश वॉश करना है, बर्तन साफ़ करने हैं, तो ऐसे करके अपन इससे साफ़ कर सकते हैं। बशर्ते लोग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खोज रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खोज रहे हैं तो हम आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट देना चाहेंगे और बना करके देंगे। ये आपने देखा, तो इस तरीके से बहुत, अब जहाँ भी झाग आता है वहाँ पे नेचुरल साबुन का प्रयोग होता है। ये साबुन से रिलेटेड जहाँ भी झाग आने वाली चीज़ें हैं उनसे संबंधित अपन ने तमाम सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, डिमांड करेंगे, ऑफ़र करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो आप तक पहुँचाया जाएगा। होम डिलीवरी दी जाएगी, आप तक पहुँचाया जाएगा, उसकी आपको कॉस्टिंग देनी पड़ेगी और आप ओरिजिनल चीज़ का उपयोग करेंगे। ये सीधी सी बात है। अब आप इसको मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये आप इसको ऐसे प्रयोग में ले लें, कपड़े धुले, हाथ धुले, बर्तन धुले, नहाएं। एक तो ये, अब इससे बने हुए तमाम प्रोडक्ट हैं। अगर आपको डायरेक्ट लेना ये मुश्किल लगता है, आप नहीं लेना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से तमाम सारे
मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं। अब इसका भविष्य में उपयोग होता रहेगा, मिलता रहेगा। ये इसका पौधा है, पौधा भी हम तैयार करके इसके प्लांटेशन करवाते हैं, जिससे ये नेचुरल साबुन हमारे डिटर्जेंट की दुनिया में मिलता है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जैसे कि देखते हैं कि ये अब इसको आप नेचुरल साबुन कहते हैं, सॉपनट कहते हैं, रीठा कहते हैं, अरीठा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आप किस नाम से जानते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक। दूसरी अगली बात आती है कि हम इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ टाइम टाइम पे आपको देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, और जुड़ने के बाद आप ऑर्डर करें, प्रोडक्ट मंगाएं, यूज़ करें और देखें उसका फीडबैक। एक भी केमिकल एकदम ईमानदारी से नहीं मिलाया गया है, क्योंकि हमको अपने देश की जनता पे भरोसा है। देश की जनता के लिए कुछ करना है, देश के लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिससे केमिकल से बचा जा सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और अभी दूसरी वीडियो में आप देखेंगे इन सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू। अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप तक पहुँचाएँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।